को छुपाया नहीं जा सकता है। भले मोदी जी और उनका पूरा तंत्र आज अडानी जी का बचाव करें, सच तो अंततोगत्वा सामने आएगा ही आएगा। लेकिन आज मैं इस मंच से आपको अडानी जी के समधी की कहानी सुनाती हूं, और वो कहानी सुनानी जरूरी है क्योंकि वो भी एक भगोड़े हैं। वो भी देश पर करोड़ों रुपए की चपत लगाकर मेहुल भाई और नीरव भाई की तरह भाग चुके हैं। अडानी जी के समधी हैं, उनका नाम है जतिन मेहता। नाम तो आपने सुना ही होगा। विंसन डायमंड्स, फॉरएवर, प्रेशियस ज्वेलरी, सूरज डायमंड्स, इन सब के मालिक हैं। याद आना चाहिए आपको, ये वही कंपनियां हैं जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और तमाम अन्य भारतीय सरकारी बैंकों पर चपत लगाई 7,000 करोड़ रुपए की। 2016 से 2023 आ गया, 7 साल हो गए। कहां है ये भगोड़ा? क्या कार्रवाई हो रही है इस पर? जो यूके में कार्रवाई चल रही है वो इंटरनेशनल बैंक्स कर रहे हैं, उससे हमारा एक को बैंक का लेना देना नहीं है, एक संस्था का लेना देना नहीं है, एक एजेंसी का लेना देना नहीं है। अरे भाई, तो सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर करी थी, कहां गई वो सीबीआई की एफआईआर? क्या हो रहा है इस पर? यह सवाल पूछा जाएगा, यह आपकी नागरिकता का सवाल हो गया। मोंटेरोसा के साथ, और क्योंकि मैंने आपको उन 13 कंपनीज के बारे में बताया था, उसके बारे में भी थोड़ा सा क्लैरिटी दे देती हूं। सोना आयात करते थे, इंपोर्ट आयात करते थे, लेटर ऑफ क्रेडिट सरकारी बैंक इशू करते हैं, वैसे ही मेहुल भाई भी लाते थे, वैसे ही नीरव मोदी भी लाते थे। उस सोने को ज्वेलरी बनाते थे, वो ज्वेलरी दुबई की कंपनियों को बेची जाती थी, कंपनियां पैसा देती थी, उससे धंधा चलता था। भाई साहब ने क्या किया, समधी जी ने, जतिन मेहता ने, उन्होंने 13 कंपनियों को बेचा सोना की ज्वेलरी बनाकर। जेवर बनाए, खूबसूरत ही बनाए होंगे, जेवर बनाकर बेचा उन्होंने। लेकिन मजे की बात यह कि 13 कंपनियां उन्हीं की थी, और फिर कह दिया 13 कंपनी ने पेमेंट ही नहीं किया। पेमेंट नहीं, आप ही डकार गए वो पैसा। आपने पैसा हजम कर लिया, आपने चूना लगाया देश को, और बैंकों के मुंह पर चूना लगाकर आप देश छोड़कर भाग गए। अगर इससे बड़ा सबूत आपको चाहिए, और इसमें सारे मालिकाना हक है, हम आपको जो रिलीज देंगे, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूं, इस मंच से सिंपल रखना चाहती हूं, इसमें सारे हैं। कैसे एक व्यक्ति का 90% स्टेक था, कैसे एक व्यक्ति का 100% था, कौन कौन उसमें निदेशक था, सारी काले कारनामे हैं उसमें। तो ये तो उनके काले कारनामों की बात हो गई। फिर उन्होंने मोंटेरोसा के चेयरमैन और सीईओ के साथ कई कंपनियों में डायरेक्टर बनकर वो रहे, और डायरेक्टर बनकर ही नहीं रहे, उनके कुछ बिजनेस ताल्लुकात भी रहे। मोंटेरोसा का अडानी समूह में पैसा लगा हुआ है शेल कंपनीज के माध्यम से। तो भैया, ये जो जाल है, इसका खुलासा कौन करेगा? हमने आक्षेप लगाया, हमने प्रूफ रख दिया, अब जांच तो सरकार करेगी ना। या जांच भी, अगर हम जांच करेंगे तो हमें सरकार में जिस दिन बैठेंगे उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। लेकिन जिस तरह से मोदी जी और उनका पूरा तंत्र इस पर आंख पे पट्टी बांधे हुए हैं, यह साफ है कि ऐसे भगोड़ों का संरक्षण ही इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनके तार अडानी से जुड़े हुए हैं। अगर ये भाई साहब समधी ना होते तो अभी तक हवालात में होते। समधी हैं तो पूरी खातिरदारी करी जा रही है।